सभी को स्वागत है बिग जॉब प्लेटफॉर्म में। पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। साथियों आज बताना चाहेंगे ये एनएलसी इंडिया लिमिटेड की तरफ से जॉब वैकेंसी है। जितने सारे स्टूडेंट है और सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से पढ़ाई करें उनके लिए अच्छे मौका है। ये जो जॉब वैकेंसी वो है आपका नवरत्न कंपनी की तरफ से पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज इन्वाइट करे इस जॉब करने के लिए। तो एक प्रोजेक्ट इफेक्टेड पर्सन की आपके लिए जो जॉब रहेगा, ये प्रोजेक्ट का ऊपर आपको काम करना पड़ेगा। तो हम आपको बताना चाहेंगे कौन सी डिपार्टमेंट में कितने पोस्ट वैकेंसी है। ये दोनों डिपार्टमेंट है जो आपको जॉब करने का मौका मिलेगा। तो दोनों डिपार्टमेंट को मिला के टोटल जो पोस्ट वैकेंसी वो 500 पोस्ट वैकेंसी है, जो ऑल इंडिया कैटेगरी जितने सारे स्टूडेंट हैं उन सभी के लिए। तो हम आपको ये दिखाना चाहेंगे कि इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग एंड स्पेशलाइज्ड मीनिंग इक्विपमेंट जैसे ऑपरेशन के लिए आपको ड्यूरिंग ऑफ द ट्रेनिंग के लिए 3 साल रखा गया है। और इसमें जो नंबर ऑफ द ट्रेनिंग स्लॉट हो 238 पोस्ट वैकेंसी है। नॉट लेस देन फुल टाइम डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग, जो आपका क्वालिफिकेशन मांग रहे हैं, नॉट लेस देन फुल टाइम इन डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग कोर्स ऑफ मिनिमम 3 ईयर्स का ड्यूरेशन। आपका 3 साल की मिनिमम आपका कोर्स की कंप्लीट होना बहुत ही आवश्यकता है जब आप अप्लाई करने के लिए जाएंगे। तो इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग के लिए जो है माइंस एंड माइंस स्पॉट सर्विस, जो माइंस के ऊपर काम करेंगे वो 3 साल की आपका जो ड्यूरेशन ऑफ ट्रेनिंग पीरियड रहेगा। आईटीआई फिटर एंड टर्नर इलेक्ट्रीशियन एंड वेल्डिंग और एमएमवी एंड डीजल मैकेनिक एंड ट्रैक्टर मैकेनिक और सिविल और फाउंडरी और केबल जॉइंटिंग ट्रेड विथ एनएससी सर्टिफिकेट। ये जो सारे जो क्वालिफिकेशन मांग रहे हो सारे देने के बाद आपकी जो टोटल पोस्ट वैकेंसी वो है 262 पोस्ट वैकेंसी है। साथियों ये जो ऑल इंडिया डिप्लोमा एंड डिग्री इंजीनियरिंग का ऊपर जो सारे स्टूडेंट है वो कोर्स कर चुके हैं तो उनके लिए अच्छा रहेगा। और मिनिमम क्वालिफिकेशन ऑन प्रेजेंट मार्क क्वालिफिकेशन जो 50% मार्क आपका होना जरूरी है। ईडब्ल्यूएस अनरिजर्व स्टूडेंट के लिए, ओबीसी कैटेगरी स्टूडेंट के लिए आपको 40% मार्क, जैसे अनरिजर्व स्टूडेंट और ईडब्ल्यूएस और ओबीसी कैटेगरी स्टूडेंट के लिए 50% मार्क मांग रहे हैं, उसी तरह एससी एसटी कैटेगरी स्टूडेंट के लिए आपको 40% मार्क मांग रहे हैं। रिलैक्सेशन मिनिमम जो आपका क्वालिफिकेशन प्रेजेंट ऑफ द एससी एसटी मार्क एंड नॉट एप्लीकेबल कंसिडर्ड अगेंस्ट द अनरिजर्व पोस्ट। अनरिजर्व पोस्ट का आपका कंपटीशन करने की एससी एसटी कैटेगरी स्टूडेंट की कोई आवश्यकता नहीं है। साथियों कैंडिडेट हैव द पास एंड नोटिफिकेशन एंड ओनली एलिजिबल, ओनली जो एलिजिबल है वो केवल अप्लाई करे, बहुत अच्छा रहेगा उनके लिए। और क्या ना क्रूशियल जो डेट रहेगा वो आपका एससी एसटी और ओबीसी हो, इसके लिए आपका जो स्टेटस एज लिमिट रखा गया है, जहाँ पर कुछ एज की एक्सटेंशन किया गया है। जैसे हम देखते हैं कि डिटेल्स में कि अपर एज लिमिट जैसे मानते हैं अनरिजर्व स्टूडेंट के लिए और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 37 रखा गया है, जो मैक्सिमम एज जो है ये रखा गया है। और जो ओबीसी कैटेगरी स्टूडेंट के जैसे एनसीएल स्टूडेंट के लिए 40 साल रखा गया है, एससी एसटी के लिए 42 साल रखा गया है। एज की रिलैक्सेशन और ओबीसी नॉन सेरेमोनिक जैसे एसटी कैटेगरी स्टूडेंट के लिए जा रहे हैं क्रीमी। तो इसमें जो हम आपको और थोड़ा क्लियर करने जाएंगे तो ये एज के बारे में हम आपको क्लियर कर चुके हैं। और एक चीज़ है जहाँ पर एससी एसटी कैटेगरी स्टूडेंट है उनके लिए भी जो एज की जो एक्स सर्विसमैन है उनके लिए भी एक अच्छा मौका है अप्लाई करने का, जो आर्मी डिपार्टमेंट में रहते हैं, क्योंकि एक्स सर्विसमैन ज़्यादातर समय आर्मी डिपार्टमेंट में कम समय में जो रिटायर्ड हो जाते हैं उनके लिए बोला जाता है। और जो है आपका सैलरी कैसा रहेगा, देखिए सैलरी ये रहेगा जो इंडस्ट्रियल ट्रेन और स्पेशलिस्ट माइनिंग एंड इक्विपमेंट के लिए जो आपको 18,000 फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर आपको 20,000 और थर्ड ईयर का 22,000 दिया जाएगा, वो भी आपका ट्रेनिंग पीरियड समय में। जो इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग और माइंस एंड माइंस सपोर्ट और सर्विस के लिए आपको पहले जो साल रहेगा 14,000, दूसरे साल 16,000 और तीसरे साल आपका 18,000 सैलरी रहेगा। प्लेस ऑफ ट्रेनिंग, जो प्लेस ऑफ ट्रेनिंग जो एरिया रहता है आपका प्लेस एरिया एंड यूनिट ऑफ ये जो रहा आपको ये रहेगी। और क्या रिजर्वेशन एंड रिलैक्सेशन, रिजर्वेशन एंड रिलैक्सेशन जो स्टूडेंट है उनके लिए रखा गया है, जैसे एससी एसटी कैटेगरी स्टूडेंट के लिए। तो पहले हम आपको थोड़ी और एक चीज़ बताने क्लियर करेंगे, जो है आपका वेबसाइट जो रहेगा आप जब अप्लाई करने के लिए जाएंगे, क्योंकि ऑनलाइन में अप्लाई करने का मौका मिलेगा। तो www.nlcindia.in इस वेबसाइट से आप विजिट कर सकते हैं। साथियों तो यही थी। और मेथड ऑफ सिलेक्शन कैसा रहेगा आपका, तो हम आपको ये थोड़ी क्लियर करने जाएंगे। तो सिलेक्शन ऐसे ही रहेगा कि आपका जो है रिटन टेस्ट देना पड़ेगा। रिटन टेस्ट देने के बाद आपका फाइनल सिलेक्शन होने के लिए आपको ऑर्डर मेरिट लिस्ट आएगा, और मेरिट लिस्ट होने के बाद आपको
जाना पड़ेगा और आपका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा वो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद आपको ये लेने के लिए आपको कोशिश करेंगे। लेकिन इसमें जो 100 से ज़्यादा मार्क का एग्ज़ाम होने वाला है, आपका जो डॉक्यूमेंट क्या लगेगा, डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट कैंडिडेट लगेगा और आपका जो आधार कार्ड लगेगा और आपकी जितने सारे सर्टिफिकेट वो देना पड़ेगा। फिर देने के बाद आपको फ़ोटो देना पड़ेगा, फिर फोटो देने के बाद आपको इस जॉब करने के लिए आपको अप्लाई करने का मौका मिलेगा। फिर आप जब अप्लाई कर देंगे, सारे क्वालिफाई एग्जाम होने का फिर आपका मेडिकल फिटनेस टेस्ट लिया जाएगा, वो भी बहुत आवश्यकता है। और पेप्स एलिजिबिलिटी ट्रेनिंग रहेगा, आपको पॉप्स एलिजिबिलिटी ट्रेनिंग में आपको क्वालिफाई करना है और क्वालिफाई करने के बाद आपको एलिजिबल। और क्या, प्रूफ इन द सपोर्ट ऑफ डिटरमाइन एलिजिबिलिटी, क्या एलिजिबिलिटी अटैच ऑफ द प्रोड्यूस ऑफ द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट एंड सर्टिफिकेट सारे आपको देना पड़ेगा। फिर देने के अटैचमेंट करने के बाद ये आप क्वालिफाई करेंगे। तो जब आप जनरल कंडीशन क्या रखा गया है यहाँ पर, ओनली इंडियन नेशनल ऑफ द एलिजिबिलिटी अप्लाई, सिटीजन केवल इंडिया होना चाहिए और कुछ नहीं। जिस स्टेट में क्यों होना कोई समस्या नहीं है साथियों, जिस भी स्टेट में हो कोई समस्या नहीं, आपका केवल इंडियन सिटीजनशिप होना बहुत ही आवश्यकता है। और आपका जो कोर्स है वो सारी चीज़ कंप्लीट होना बहुत ही आवश्यकता है और आपका मिनिमम तो 3 साल की होना बहुत ही आवश्यकता है साथियों। तो यही थी। और एक चीज़ हम आपको बताना चाहेंगे, हाउ टू अप्लाई, जैसे आप किस तरह अप्लाई करेंगे। देखिए पहले तो हम आपको वेबसाइट बता चुके हैं, लेकिन ऑनलाइन में अप्लाई करने का प्रोसेस मिलेगा, हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहाँ से भी आप कलेक्शन कर सकते हैं। तो ऑनलाइन अप्लाई कीजिए और अप्लाई करने के बाद आपको ये सारे चीज़ को करने का बहुत ही आसान होगा। तो एक और चीज़ क्या है साथियों, इसमें दिया गया है कि जो आपका जो अप्लाई डेट रहेगा वो 9 जून से शुरू होगा और 8 जुलाई तक इसका अप्लाई डेट चलेगा। इससे पहले आपको अप्लाई करना बहुत ही आवश्यकता है, शुरू कर देना बहुत ही आवश्यकता है। और मैं उम्मीद रखूँगा कि इसी तरह फॉर्म है जिसको आपको फिलअप करके आपको भरना है और अप्लाई करना है। तो साथियों पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, क्योंकि आपकी छोटी सपोर्ट मुझे बहुत मोटिवेशन देती है। पहली बार आए हैं तो चैनल को सपोर्ट कीजिए। जय हिंद दोस्तों।